मैं जनरल भाई साहब, आप सबसे, आपने सबकी बात सुन ली, आप सब हम लोगों से वरिष्ठ हैं, सब तरह का अनुभव है आपको। एक चीज जो कुछ लोग कहते हैं लेकिन उसको दबी जबान में कहते हैं, मोदी जी का एक इंटरेस्ट मणिपुर में इस बाकी तो है जो उन्होंने ही रायता फैलाया है, उनके और उनके गृह मंत्री ने, ये सारा कुछ उन्हीं का किया कराया है, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाता है, इसलिए भी उनका इंटरेस्ट कम है। ये मेरे एक दर्शक भी कह रहे हैं। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेते हैं, शायद मणिपुर में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो पाती है ज्यादा, इसलिए उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता है। वो कहीं पे भी जहां हिंदू मुस्लिम होता है वहां तुरंत भाग के जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, इंडिया पाकिस्तान करेंगे। मोदी जी का इस समय मणिपुर जाना, मैं ये मानता हूं जाना तो चाहिए ही था, देर आया दुरुस्त आया, जैसा डॉक्टर गुप्ते ने कहा, लेकिन वहां पे वो कितना मरहम लगा पाएंगे और आगे कितनी ईमानदारी से मणिपुर के लोगों के जो घाव है उसको भरने की कोशिश करेंगे, वो ईमानदारी जरूरी है। मैं जरा उस पर आपकी टिप्पणी, और ओवरऑल जो ये राहुल गांधी अब एजेंडा सेट कर रहे हैं। जी जनरल भाई साहब। नमस्कार आनंद जी। एक बहुत मैं कहूंगा कि भावनाशील और काफी अहमियत रखते हुए मुद्दे पे आपने चर्चा छेड़ी है आज। मैंने तीनों हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट से ध्यान से सुना है। एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा जो एक हद तक शुरुआत की थी जलील भाई साहब ने, मगर उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये है कि नरेंद्र मोदी जी का गत 2 लोकसभा का कार्यकाल यानी 10 साल और अब का जो कार्यकाल है उसमें एक तात्विक फर्क है। मोदी आज तक एजेंडा सेट करने के लिए जाने जाते थे। किसी भी मुद्दे को उठा पटक करके किस तरह उसमें से अपना उल्लू सीधा कर लेना और किस तरह से एजेंडा सेट कर लेना वो अच्छी तरह जानते थे, माहिर थे। ये चुनाव के बाद लोकसभा के मोदी जी बौखलाए हुए हैं। आज मोदी जी एजेंडा सेट नहीं करते, मोदी जी का एजेंडा राहुल गांधी सेट करते हैं या परिस्थिति सेट करती है। जैसे चीन जाने का उनका एजेंडा उन्होंने सेट नहीं किया, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनको स्नब किया उसके पास कोई चारा नहीं था। और मूर्खतापूर्ण मैं कहूंगा कि चीन जिसने बोला है कि हम सरहद की तो कोई चर्चा नहीं करेंगे, बाकी हम अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे, तो चीन के ऊपर विश्वास रखना ये अब 2 पार्टनर के बीच में साबुत रहा न कोई। अब तक भारत एक तटस्थ देश था, अब वो तटस्थता खोकर आप चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया से लेकर जो ट्रिंक्स एक्सिस है उसमें आप जुड़ रहे हैं, तो अमेरिका सीधा आपके सामने आएगा और नुकसान बकायदा इंडिया को होगा। और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके साथ मेरा काफी रेगुलर बेसिस पे संपर्क होता रहता है, उनको होगा। तो मोदी जी बौखलाए हुए हैं, डेस्परेडो की सिचुएशन में है, खुद का एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बातों की पृष्ठभूमि में अब वो मणिपुर जा रहे हैं, ये मुद्दा देखना चाहिए। क्या मोदी जी अपने खुद के एजेंडा के मुताबिक मणिपुर जा रहे हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। उनके लिए ये वो काफी बाध्य हो गए थे कि मणिपुर जाना ही पड़ेगा, तो जा रहे हैं। इसके लिए एक से ज्यादा परिस्थितियां कारणभूत है। और ऐसी स्थिति में जबकि आप अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पर से अपनी जो पकड़ थी गंवा रहे हो, और न तो आप विदेश नीति के मामले में सफल रहे हो, न घरेलू मामले में सफल रहे हो, तब कैसे कैसे परिणाम आते हैं उसका एक आदर्श उदाहरण अभी जो मोदी जी ने बोला था कि मेरे 15 अगस्त की शायद बात है कि मेरे दिल में किसान पहले है, बाद में बाकी के सब प्रश्न है। और अब जाके आपने अगस्त से लेकर दिसंबर तक, अब पहले सितंबर 30 तक, अब दिसंबर तक कॉटन को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। अब अभी नया क्रॉप बाजार में आने वाला है ठीक उसी समय पे, और 50 लाख बेल का 5 मिलियन बेल्स का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। उसी समय पे आप इसको टैक्स फ्री इंपोर्ट्स कर देते हो, तो भारत के जो किसान है, जो हम दुनिया के 3रे नंबर के कॉटन प्रोड्यूसर हैं, तो वो लोगों की तो बर्बादी हो जाएगी। अभी किसान का भला हुआ या बुरा,
या मिल मालिकों का भला हुआ, सूती मिलों का भला हुआ, कपड़े की मिलों का भला हुआ, बड़ी अपैरल के फैक्ट्रीज का भला हुआ। सो मोदी हैज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। आजकल इनकी जो प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या इनके दिमाग में है और क्या जमीन पे बन के उभरेगी। तो मणिपुर जाना उनके लिए एक मजबूरी है, इसीलिए जा रहे हैं, मैं मानता हूं, न कि वो कोई सोची समझी कोई रणनीति के तहत जा रहे हैं। और जब आप कोई सोची समझी व्यूह रचना के तहत नहीं जा रहे हैं, तब उसका आउटकम भी वो तर्क ना होगा, न वितर्क होगा, कुतर्क ही होगा। तो इसके आउटकम के बारे में भी मैं आशावादी नहीं हूं। आपने एक मुद्दा बहुत सही कहा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे यहाँ ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, और वो समझते हैं, मैं नहीं मानता कि नहीं समझते, मगर क्रिश्चियनिटी के साथ खिलवाड़ करना वो पूरी विश्व में भारी पड़ सकता है, क्योंकि दे हैव वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल network also. So in this kind of a situation, his visiting Manipur is sheer out of compulsion and not because of any specific consideration. So you are expecting something positive to come out. जैसे राय साहब बता रहे थे कि सब लीडर्स को लेकर जाते, धर्म वालों को लेकर, वो करना ही नहीं है इनको, तो क्यों करते हो? वो तो उनके पार्टी में भी आप अगर उनको ठीक से देखें तो अपनी कोई भी चीज के लिए यश किसी को नहीं देना चाहते। कुछ भी हुआ तो मैंने किया है, कुछ खराब हुआ तो किसी और ने किया है। ये इनकी मानसिकता है, और मानसिकता से चलते हुए मणिपुर जा रहे हैं। तो मणिपुर जाके आएंगे वो, उसमें कोई मैं बड़ा बहुत मजबूरी है जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। और जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं तब कोई इससे कॉन्क्रीट रिजल्ट बाहर निकल के आता है, ऐसा नहीं होता। और ये मजबूरी का प्रदर्शन स्वीकार उन्होंने कर लिया है, जबकि गवर्नर प्रोएक्टिव होकर कैंप, जो रेफ्यूजी कैंप है, उनकी मुलाकातें ले रहे हैं। वो नहीं तो ये भाजपा के जो अपॉइंटेड गवर्नर्स है, उनके जहन में ये बातें है ही नहीं, वो जाते ही नहीं, कैंप्स की मुलाकात को नहीं जाते, या जो लोग इससे हताहत है उनको मिलने का मौका नहीं देते, कुछ नहीं करते। मगर ये शुरू हुआ है, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति उभर के मोदी जी के सामने आ रही है वैश्विक फलक पर कि इनको मणिपुर जाना पड़ रहा है। देश में इससे फायदा हो न हो, उनकी जो छवि उन्होंने जो वैश्विक फलक पे बनाने का प्रयत्न किया था, फिर एक और मुद्दे से धूमिल होने की संभावना है। और वो धूमिल होने की संभावनाओं के सामने न तो इनको कश्मीर की पड़ी है, न तो इनको मणिपुर की पड़ी है। वो सिर्फ न सिर्फ 100% हार्डकोर पॉलिटिशियन है, उन्हें अपने खुद की पड़ी है। और उसी में भी इनको हेमंत बिस्व शर्मा जैसे वहाँ के जो नेता है वो उनको उनके सलाहकार बने हुए हैं। तो इनसे अगर हम अपेक्षा रखें कि कुछ इससे फलश्रुति निकल के आएगी, तो मैं मानता हूँ कि वी आर नेव। तो ये अपेक्षा मैं नहीं रखता, कम से कम ये एक विधि विधान है, उनको करना जरूरी हुआ था, जा रहे हैं। इससे कम से कम कोई फलश्रुति निकल के नहीं आए तो मैं निराश नहीं होऊंगा, मगर इससे कोई एडवर्सिटी नहीं निकल के आए। जैसे फार्मर्स के किस्से में उन्होंने बोला कि फार्मर्स का हित मेरे हृदय में बसा हुआ है, और फिर ये कॉटन इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया, 11% का जो ड्यूटी था वो निकाल दिया, और दिसंबर तक निकाल दिया। यानी कि आने वाला सीजन फार्मर्स का, कॉटन ग्रोअर्स जो है, उनके लिए बाजार में बिल्कुल चप्पट हो जाएगा, जबकि आप 5 मिलियन बेल्स का स्टॉक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मोदी जी जा रहे हैं, इतना ठीक है, जाना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि ये परिस्थितियों का विजय है, और मोदी जी दिन ब दिन पीछे हट कर रहे हैं, इसका एक और सूचकांक है। ये इस तरह मैं देखता हूं इसको कि ये अब जो पुराने नरेंद्र मोदी है वो नहीं रहे। अब वो उन्होंने कई विश्व विजयी अलेक्जेंडर को ये मालूम हो चुका है कि पंजाब में उनकी सेना को मलेरिया लगने से वापस जाना पड़ेगा, और वो पीछे हट चालू हो गई है। सो रिट्रीट हैज स्टार्टेड, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द रिट्रीट that he is trying to survive, and in that battle for survival he is doing all these things. So he is doing it for simply a kind of a cosmetics and nothing beyond that.